नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सतचित आनंद। सतचित आनंद ये बहुत गहरा विषय है और इसी की खोज में हम लोग सब लोग उलझे हुए हैं कि सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, परम आनंद क्या है। तो मैं अक्सर वृद्धाश्रम जाया करता था। वहाँ पर वृद्ध माता पिता अक्सर मैंने देखे और बड़े दुखी भाव से अपने बच्चों के लिए कहते थे कि यार मेरा बच्चा आईएएस है, बहुत बड़ा अधिकारी है, मेरा गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है और मुझको यहाँ डाल गए। मेरे मन में एक अजब सी स्थिति बन जाती थी। मैं घबरा जाता था, मैं परेशान हो जाता था कि ये क्या है, कैसे बच्चे हैं, इस कलयुग में क्या हो गया है। ये जो हमारे पुराना इतिहास है, मैं कोई नई बात नहीं कहने वाला हूँ। मेरा जो पुराना इतिहास है, भगवान शंकर और पार्वती दोनों अगल बगल बैठे हैं। ये देवताओं की होड़ लगी कि भाई सबसे प्रथम देव कौन है। तो सारी ये हुआ, शंकर जी ने बोला कि आप लोग पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके जो जल्दी आ जाएगा, पहले आ जाएगा, वो प्रथम देव कहलाएगा। तो उसमें सारे देवी देवता अपना अपना वाहन लेके निकल पड़े और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की होड़ लगा दी। लेकिन गणेश जी एक ऐसे देवता रहे कि उन्होंने वहीं बैठे रहे शिव पार्वती के बगल में और इन्होंने 7 चक्कर अपने माता पिता के लगाए। जब उन्होंने 7 चक्कर लगाए और आके सीधा वहीं बैठ गए, सबसे प्रथम वही आके बैठ गए। तो ये हुआ भाई, अब और बाकी देवता लोग भी आए, सारे देवता आए। तो ये हुआ कि भाई प्रथम देव कौन है। तो ये हुआ, शंकर जी ने घोषणा की, पार्वती जी ने, कि प्रथम देव गणेश हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के उन्होंने अपने माता पिता, जहाँ से उनकी उत्पत्ति है, जहाँ से उन्होंने क्रम किया, उन्होंने 7 चक्कर का आके प्रथम आके बैठ गए। इसका मतलब प्रथम देव गणेश जी कहलाएंगे। तो इस कलयुग में मैं ये देख रहा हूँ कि कैसा विचित्र कलयुग आ गया है कि अपने माता पिता को लोग भूल गए हैं। वृद्धाश्रम या इधर उधर जाके उनको आश्रमों में छोड़ आते हैं। ये मुझको बड़ा अंदर से बड़े दुखी मन से मैं वहाँ से चला आया और ये विचार किया कि लोग कहते हैं ओम में ही सारे शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब ओम में ही निहित है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही थी ये बात, मेरे दिमाग में नहीं घुस रही थी। तो मैंने इसमें रिसर्च किया और ये सोचा कि आखिर मेरी पहचान कहाँ से है, मैं कहाँ से हूँ, मुझे किसने बड़ा किया, किसने पढ़ाया लिखाया, क्या किया। तो ये मन में विचार आया कि मेरी माँ और मेरे पिता, इन दोनों ने संयुक्त रूप से हमारा पालन पोषण किया, बड़ा किया। तो ओम जो शब्द है, हमने इसको उतार दिया अपने माता पिता पे। माता पिता यानी ये जो आकृति बनती है ओम की, इसमें ऊपर जो है, जो 3 बना हुआ है, 3 में जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें माता को बैठाल दिया और नीचे वाले हिस्से में पिता को बैठाल दिया। और इन दोनों के योग संयोग से ये मैं स्वयं हो गया और ये चंद्राकार, ये जगत हो गया और बिंदु परमात्मा हो गया। तो इस तरह से हमने माता पिता को इसमें स्थापित किया ओम में। और अंदर से ही स्वतः में अंदर से आवाज आई, को हम, मैं कौन हूँ। तो जब मेरे माता पिता ओम है तो मैं भी तो ओम ही हो गया। ओम हम, फिर सो हम, फिर लास्ट हो गया शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। ओम पे ही एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ओम में ही सारी शक्तियां निहित हैं। ओम ना होता तो यह ओंकार ना होता, यह ओंकार ना होता तो यह आकार ना होता, यह आकार ना होता तो ये साकार ना होता, ये साकार ना होता तो ये निराकार ना होता, निराकार ना होता तो ये जगत ना होता। तो ओम में ही सारी चीजें हैं। मेरे माता पिता को मैंने इसीलिए बैठाला है कि ओम से ही मेरी उत्पत्ति है, ओम से ही मेरी उत्पत्ति है। माता पिता देवतुल्य हैं, उनको
उनको सम्मान दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, समझे। आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। अगर उनके शरणागत में चले गए और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि वो आशीर्वाद दिल से देंगे, वो कोई दिमाग से नहीं देंगे, किसी उससे नहीं, दिल से उनकी वो निकलेगी आशीर्वाद, और जो आशीर्वाद होगा वो लगेगा, फलीभूत होगा। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि सभी भाई बहन या सुनने वाले जितने भी हैं, है ना, अपने माता पिता को विशेष ध्यान देते हुए उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद दें और उनको भरपूर प्यार दें। तो भाइयों बहनों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने माता पिता को बेहद सम्मान दीजिए और उनका आशीर्वाद पाइए। मैं आपको गणेश बनाने आया हूँ, आपको पुनः जागृत करने आया हूँ कि अपने माता पिता को जानो, पहचानो और उनका आशीर्वाद लो। उन्होंने वो अंदर से, दिल से आशीर्वाद देंगे जो हमेशा आपके काम आएगा, फलीभूत होगा, सिद्ध होगा। आप सभी मित्रों, भाइयों और बहनों सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मैं पुनः आपको नए विचारों के साथ और नई चीज़ दूंगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।